इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे पे डिबेट होती है तो वो रिजर्वेशन के मुद्दे पे होती है। और आप सच्चे भारतीय नहीं हैं अगर आपने रिजर्वेशन की डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करा, या तो फॉर में या अगेंस्ट में। एक राइटर हैं रामचंद्र गुहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि रिजर्वेशन का जो डिबेट है उस डिबेट में हीट इतनी जनरेट होती है, लाइट जनरेट नहीं होती। हीट मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन जो उजाला होना होता है, जो रोशनी आनी होती है, वो नहीं आ। तो कोशिश करते हैं थोड़ा उजाला लाने की, और रिजर्वेशन क्यों आया है, क्या वजह है, क्या मेरिट अच्छा आर्ग्यूमेंट है इसको काउंटर करने के लिए, या क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इसके खिलाफ। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जिन्हें जाति व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं लेकिन रिजर्वेशन से दिक्कत। अगर आपको जाति व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है, अनटचेबिलिटी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी जाति को कमज़ोर समझना या निम्न समझने से दिक्कत नहीं है, किसी जाति को ऊंचा समझना और किसी को नीचा दिखाने से दिक्कत नहीं, और आपको सिर्फ आरक्षण से दिक्कत है, तो आपके साथ दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हम सब बराबर हैं, डिग्निटी के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जहां पे हम एक दूसरे को ना सिर्फ बराबर माने, उनको बराबर रिस्पेक्ट दें और उनकी पहचान की भी रिस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन क्यों आया है, उसके ऊपर क्यों आया होगा रिजर्वेशन। ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी कि हमें लगा होगा कि आरक्षण की व्यवस्था हमें करनी पड़े। ऐसा क्या था इतिहास में जिसके बारे में लोग बात नहीं करना या लोग बताना नहीं। क्यों एक आधी से ज्यादा आबादी, 70% आबादी पीछे रह गई, केवल 10% 15% लोग हर जगह पे बैठ गए, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। कुछ तो रहा होगा ना। वो क्या था? वो था हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ऐतिहासिक अन्याय, जिसे हमारे संविधान सभा ने भी और जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको ये बात पता थी कि इतिहास में कुछ तबकों को पढ़ाई से रोका गया है, उनको गलियों में जाने से रोका गया है, उनके साथ बहुत तरह के भेदभाव हुए हैं, और उन भेदभाव को खत्म करने के ताकि सब लोग बराबरी पे आ पाए और एक भाईचारा बन पाए, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इस बात से कोई नकार नहीं सकता, अगर आप चाहें भी तब भी नहीं, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो आरक्षण है वो पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी खत्म करने का प्रोग्राम नहीं है, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को खत्म करने का, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, उसको खत्म करने का प्रोविजन। तो रिजर्वेशन आने का जो वजह है वो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, कि भाई जो लोग नहीं आ पाए हैं आगे वो कैसे आएंगे, उनकी व्यवस्था है, उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो कैसे हमारे साथ चल पाएंगे, उसके लिए व्यवस्था है। एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश, आप कभी ग्रुप में अगर वॉक करते हो या कभी ट्रेक करने जाते हो तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेजी से ट्रेक कर लेते हैं, मतलब काफी जल्दी काफी आगे निकलने की कोशिश करते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। फिर वो बाकी जो लोग आ रहे होते हैं उनका वेट करते हैं कि हम लोग साथ चलेंगे, क्योंकि साथ चलने का एक अलग मजा है और वहीं से भाईचारा आता है। जो फ्रेटर्निटी वर्ड है जो हम करते हैं, जो देश बनता है वो भाईचारे से बनता है, प्यार से बनता है और साथ चलने से बनता है। तो उस भाईचारा को बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो भी वजहें रही हों, उसमें बहुत भी नहीं जाएं, तब भी ये मानते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको मौका मिलना था। अब इस वजह से आरक्षण आया है। धीरे धीरे करके बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई और नए नए तरीके से धीरे धीरे करके उनकी संख्या भी बढ़ी लोगों की अलग अलग जगह पे। लेकिन अभी बहुत सारा, चाहे मीडिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, बाकी जगह बात करें, तो रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत तबकों का बहुत ज्यादा कम है। उसके बावजूद एक जो खतरनाक आर्ग्यूमेंट आता है मेरिट वाला, अब उसको लेने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए आया है, ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए आया है। ये उस माफीनामे की तरह है कि भाई आपके साथ गलत हुआ है, ये बात हम स्वीकारते हैं और उसको बेहतर करने के लिए हम आज अपने संवैधानिक देश में कुछ व्यवस्थाएं करेंगे ताकि सब लोग बराबर हो पाएं, सब लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएं और सब लोग एक साथ चल पाएं एक देश के रूप में और एक भाईचारे के तौर। अब ये बातें तो हो गई कि रिजर्वेशन आ गया, तो आज एक बड़ा तबका है जो खासतौर पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है और मेरिट की बातें कर। मेरिट वास्तव में क्या होती है वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सिंपल एक देता हूं कि एसएससी के एग्जाम में अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो वो मेरिट है या बायस। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो फायदा है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए कमजोरी है वो। तो उस तरह से सोचने की कोशिश करो कि मेरिट अपने आप में आर्गुमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उससे भी अच्छा मैं आपको आर्गुमेंट बताता हूं कि क्यों मेरिट बहुत सस्टेनेबल और बहुत अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक, वो हुई थी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ना कि मेरिट को मेंटेन करना। अगर मेरिट बहुत अच्छा आर्गुमेंट होता तो ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने की जरूरत क्यों होती? ब्रिटिशर्स तो हमसे ज्यादा काबिल थे, उनके पास जहाज बनाने की, तोप बनाने की सारी कलाएं बेहतर थी, साइंस में बेहतर थे, बोट में बेहतर थे, प्रशासन में बेहतर थे, कैसे सिस्टम चलता है वो सारी चीजों में बेहतर थे। हम उनसे किस आधार पे मांग रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो,
चाहे 1991 का एक्ट हो, 1909 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट, इन सब में हम क्या मांगने की कोशिश कर रहे थे? हम कह रहे थे भाई हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना। हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि मेरिट हम भी हैं, हमें भी लो, हम मेरिट है, मेरिट है। ये आर्गुमेंट नहीं आ रहा था। आर्गुमेंट आ रहा था रिप्रेजेंटेशन का। वही आर्गुमेंट अब भी लागू हो। तो मेरिट जब भी आप लेके आने की कोशिश करते हैं कि मेरिट है, मेरिट है, मेरिट है, ये बहुत सेल्फिश आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट इसलिए है क्योंकि हमने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए करी है ताकि देश एक साथ चल सके, देश एक मजबूत प्यार आपस में पैदा हो सके, ताकि लोगों को लगे कि देखिए हमें आगे लाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे देश ने हमारा ये कदर करा है कि हमें साथ में लाने की कोशिश। अब जब पूरा देश आरक्षण की वजह से एक साथ आ रहा है, सब लोग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तब आप क्या इतने सेल्फिश हो सकते हैं कि अपने एक फायदे के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए मेरिट का आर्गुमेंट लेके आप पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं? ये सवाल आपका खुद से होना कि एक तरफ एक गोल है जहां पे पूरा देश एकजुट हो रहा है भाईचारे के रूप में, क्योंकि जो लोग कमजोर रहे हैं, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है, उनको एक मौका मिला है रिजर्वेशन का। दूसरे साइड एक आर्गुमेंट है कि नहीं मैं बहुत तेज हूं इसलिए ये सब खत्म करो, मुझे बस मौका दो। ये तो बहुत सेल्फिश आर्गुमेंट है। और इसमें भी एक और चीज है जो प्रॉब्लमेटिक, कि जो मेरिट आर्गुमेंट लेके भी आते हैं वो हमेशा दूसरा जो सेक्शन है जो आरक्षण का इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आपकी नीयत में भी प्रॉब्लम है, आर्गुमेंट में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका मेरिट आर्गुमेंट अगर ये है कि भाई मेरिट रहेगी तो सब लोग साथ में रहेंगे, वो एक बार चल सकता है। लेकिन इस आधार पे कि नहीं हम ही तेज हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता, इन लोग की वजह से ये खराब हो गया है, वो बहुत गलत आर्गुमेंट है, बहुत प्रॉब्लमेटिक आर्गुमेंट है और डिग्निटी के खिलाफ है। तो जो भी डिबेट हम आरक्षण के आसपास करते हैं उनको हम सोशल जस्टिस पे देखने की कोशिश करें, उनको रिप्रेजेंटेशन पे देखने की, उनको न्याय पे देखने की कोशिश करें, और तब हम ज्यादा बेहतर देश बना पाएंगे। अब महिला आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, क्या आप उसको मेरिट पे डिबेट करना चाहेंगे या प्रतिनिधित्व पे डिबेट करना? अगर आप महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं तो आप दूसरी जगह के आरक्षण का विरोध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक जगह तो आपने वो आर्ग्यूमेंट मान लिया कि प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी चीज होती है, तो जब एक जगह अच्छी चीज होती है तो दूसरी जगह खराब कैसे हो जाएगी? तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इससे बहुत बार आपको बुरा भी लग सकता है कि आपके आर्गुमेंट अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ऐतिहासिक तौर पे कुछ गलतियां हुई हैं लोगों से, उसको ठीक करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सभी लोग आएंगे, सभी लोगों का विकास होगा। और इसी वजह से कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की आप बात करें, इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। कोई भी बड़ा लीडर इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्वेशन एक सही व्यवस्था है। तो इन बातों को आपको सोचना है कि आरक्षण के बारे में जो डिबेट है वो डिबेट सिर्फ मेरिट इफिशियंसी का नहीं है। अगर आरक्षण और मेरिट इतने जुड़े हुए हैं तो मीडिया में कोई आरक्षण नहीं, और मीडिया की वर्ल्ड लेवल पे जो रैंकिंग है वो खुद निकाल के देख लीजिए। तो इफिशियंसी और मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा आरक्षण और मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। न्याय का लेना देना है, फ्रेटर्निटी का लेना देना है, भाईचारे का लेना देना है, भारत देश का लेना देना है, और ऐतिहासिक गलतियों का लेना देना है। तो इन बातों को आपको समझना है कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां पे लोग नागरिक बन पाए, जहां पे इस तरह के मुद्दे आप देश लेवल पे डिबेट करें कि जिससे ज्यादा लोगों का भला है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से भी देखें तो वो काम जिससे ज्यादातर लोगों का भला होता है वो बेहतर काम माना जाएगा, और आरक्षण से ज्यादातर लोगों का भला होता है। ये एक वास्तविकता है। इसी वजह से चीजें बेहतर हुई हैं बहुत, और इस चीज को खत्म करने का एक ही तरीका है। अगर आपको लगता है कि आरक्षण से बहुत नुकसान हो रहे हैं तो एक सीधा सा तरीका बताता हूं मैं कि आरक्षण के लिए जो हक है लोगों का, जो प्रतिनिधित्व वाली बात है, रिप्रेजेंटेशन है, उसकी व्यवस्था कीजिए कि सभी लोग आए बराबर, हर तबके से। जैसे महिलाओं के आरक्षण की हमने व्यवस्था कर दी, जब वो 33% होंगी, चीजें होंगी, तो हर जगह पे जब हर तरह के लोग होंगे तो ज्यादा बेहतर समाज बनेगा, लोगों के खिलाफ अन्याय कम होगा और एक बेहतर सिस्टम बन जाएगा। तो आरक्षण को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका यही है कि हर तरह के लोग हर जगह आए, सबको सबका हिस्सा मिले, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो, और फिर देश आगे बढ़े। फिर हम विकास के बारे में बातें करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे। तो ये है आरक्षण के ऊपर जो डिबेट है, उसको समझने की बात है, और उसको ज्यादा खुले मन से हमें सोचने की बात है, और उस तरह से देखने की बात है। और तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए, देखते रहिए, और ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। डीप एनालिसिस वाले, थोड़े से काउंटर नैरेटिव वाले होंगे, जहां पे आप जो माहौल बनाया हुआ है उसके खिलाफ भी वीडियो जा सकते हैं। आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, और मुझे लगता है कि मुझे सच्चाई और लोगों के प्यार में से अगर एक चुनना हो तो मैं सच्चाई को चुन